सो गाइस देखो, एक बहुत ही एपिक चीज़ हुई है। स्पेस टूरिज्म, जो कि हमें आज तक फिक्शन लगता था, हैज़ नाउ स्टार्टेड टू बिकम अ रियलिटी। हे गाइस, व्हाट इज अप? सो 5 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन के फाउंडर और सीईओ थे, उन्होंने सीईओ की पोजीशन से रिजाइन कर दिया। कुछ दिनों पहले 7 जून को उन्होंने अनाउंस किया कि वो 20 जुलाई को स्पेस में जाने वाले हैं। जिनको नहीं पता, जैसे कि एलॉन मस्क स्पेसएक्स के फाउंडर है, वैसे ही जेफ बेजोस ने उनकी खुद की स्पेस कंपनी फाउंड किया, ब्लू ओरिजिन। सो उन्होंने अनाउंस किया था कि 20 जुलाई को वो उनके भाई के साथ ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड स्पेसक्राफ्ट से स्पेस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आया। रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी के फाउंडर है, उन्होंने अपने स्पेस में जाने के प्लान्स के बारे में बताया। और रिचर्ड ब्रैंसन स्पेस में जाने वाले थे 11 जुलाई को, यानी जेफ बेजोस से 9 दिन पहले। सो बेसिकली 2 बिलियनियर्स, 2 स्पेस के सब ऑर्बिटल ट्रिप्स, और वो भी कुछ ही दिनों की दूरी पर। लेकिन फिर भी ये जो 2 मिशंस है, इनमें कुछ बड़े डिफरेंसेस है। सो वर्जिन गैलेक्टिक के मिशन में एक मदरशिप हो गई, जिसे कि कहा गया है VMS Eve, और उसके सेंटर में एक अलग से स्पेसशिप अटैच होगी, VSS यूनिटी। फिर ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो खुद से बूस्ट होगा और इवेंचुअली 80 किलोमीटर्स के हाइट तक जाएगा। जिनको नहीं पता, नासा 80 किलोमीटर्स इस बाउंड्री को एज ऑफ स्पेस डिफाइन करती है। ये जो फ्लाइट होगी, इसमें 2 पायलट्स होंगे और 4 मिशन स्पेशलिस्ट्स, जिसमें से एक इंडियन है, शिरीषा बांदला। वाह। और ये जो ट्रिप होगी वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे की होगी, और जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो अर्थ पे वापस रनवे के थ्रू न्यू मैक्सिको में लैंड करेगा। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये मिशन ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुका है। अब बात करते हैं ब्लू ओरिजिन के न्यू शेफर्ड के बारे में। सो ये जो है वो नॉर्मल रॉकेट की तरह दिखता है। नीचे रॉकेट और उसके ऊपर एक कैप्सूल अटैच्ड होगा। ये जो रॉकेट है वो वेस्ट टेक्सास से लॉन्च होगी। एंड कैन यू इवन इमेजिन, ये जो रॉकेट है उसकी स्पीड साउंड के स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है। एंड ये जो कैप्सूल है जो अटैच्ड होगा वो 6 पर्सन की कैपेसिटी का है, और वो फुल्ली ऑटोनोमस होगा। एंड लॉन्च के करीब 3 मिनट बाद ये जो कैप्सूल होगा वो रॉकेट से डिटैच होगा, और जो ये रॉकेट होगा वो धरती पर वापस आ जाएगा, और जो कैप्सूल होगा वो कार्बन लाइन के अप्रोक्सीमेटली ऊपर होगा। कार्बन लाइन बेसिकली एक इमेजिनरी बाउंड्री है, सी लेवल से 100 किलोमीटर्स की हाइट पर। सो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो वर्जिन गैलेक्टिक का स्पेसक्राफ्ट होगा उसके 20 किलोमीटर ऊपर ब्लू ओरिजिन का कैप्सूल ऑर्बिट करेगा। लेकिन टेक्निकली दोनों में एज सच ऐसा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चाहे आप धरती के 80 किलोमीटर ऊपर रहे, या फिर 100 किलोमीटर ऊपर, या फिर मून के सरफेस पर, बात ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि तीनों जगह पर आप सिमिलर सा एक्सपीरियंस करते हो, और तीनों जगह पर सर्वाइव करना मुश्किल है। सो लॉन्च के करीबन 10 मिनट बाद वेस्ट टेक्सास के डेजर्ट में जो ब्लू ओरिजिन का कैप्सूल होगा वो पैराशूट की मदद से ग्लाइड करके अर्थ पे लैंड करेगा। और ये जो स्पेस ट्रिप होगी वो अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मिनट लास्ट करेगी। वीडियो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, लेकिन अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आ रहा है या फिर आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि इस तरह के वीडियोस और भी लोगों तक पहुंच सके। अब देखो, बात यह है कि FAA यानी कि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन को वर्जिन गैलेक्टिक के मदरशिप एंड उसके स्पेसक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करना पड़ा, क्योंकि ये जो है वो मोर लाइक कमर्शियल फ्लाइट है, और जो ब्लू ओरिजिन है वो मोर लाइक ट्रेडिशनल स्पेसक्राफ्ट की तरह है। सो FAA ने वर्जिन गैलेक्टिक को फुल कमर्शियल स्पेस लॉन्च लाइसेंस अप्रूव कर दिया। वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी ने कहा है कि वो अगले साल तक इसकी कमर्शियल सर्विस भी शुरू कर देंगे। कंपनी ने अभी तक उनके कमर्शियल सर्विस के प्राइसेस डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स मानते हैं कि उसकी जो प्राइस होगी वो $5 लाख से कम होगी, इंडियन रुपीज़ में 3.8 करोड़ के आसपास। वर्जिन गैलेक्टिक के तरह ही ब्लू ओरिजिन ने FAA से अप्रूवल की डिमांड की है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 20 जुलाई तक अप्रूव हो जाएगी। अब और एक चीज़, जो वर्जिन गैलेक्टिक है उसमें कोई भी पेइंग पैसेंजर नहीं था, लेकिन जो ब्लू ओरिजिन का मिशन होगा उसमें पेइंग पैसेंजर रहेगा। सो
रिचर्ड ब्रांसन इन दोनों फाउंडर्स में से फर्स्ट फाउंडर है जो कि स्पेस में गए। लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो ब्लू ओरिजिन की जो फ्लाइट रहेगी वो फर्स्ट फ्लाइट रहेगी जो कि एक पेइंग पैसेंजर को स्पेस का टूर करवाएगी। ये जो पेइंग पैसेंजर की सीट थी उसके लिए ऑक्शन हुआ था और उसकी विनिंग बिड थी $28 मिलियन। हालांकि ये सारा पैसा क्लू फॉर द फ्यूचर फाउंडेशन के लिए डोनेट किया जाएगा। तो देखो, जब कोई स्पेस कंपनी का फाउंडर स्पेस में जाता है और वापस सक्सेसफुली लैंड करता है तो उस ब्रांड के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और उस कंपनी का ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाता है। तो ये जो काइंड ऑफ स्पेस रेस चालू हुई है इसमें हमें बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। टिल देन, बी फेनोमेनल, पीस आउट।